वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ विद कपिल में। आज हम बात करेंगे इंडियन बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर के बारे में कि उनकी क्या पोजीशन रहने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन बैंकिंग सेक्टर की। जैसा कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के बैंक्स के बारे में आप कंडीशन देख पा रहे हैं, पीछे एक वीक से बहुत सारे बैंक्स डाउन ट्रेंड पर हैं और इसका रीज़न अगर हम डिस्कस करना चाहें और हम एक एक कर हाइलाइट्स के तौर पर भी बात करें तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले लेवल पे अगर हम बात करें जो शेयर सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है येस बैंक के बारे में, तो येस बैंक में बहुत तरह की येस बैंक का रिज़ल्ट अच्छा आया है। 151 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने रिपोर्ट किया है। हाँ, हालांकि एनपीएस में अच्छी इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद भी बैंक का शेयर कंटिन्यूस गिर रहा है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स हैं और वो र्यूमर्स ये कह रहे हैं कि बैंक 10,000 करोड़ का फंड रेज करने जा रहा है, जिसकी वजह से वापस बैंक का प्राइस जो है वो नीचे गिर जाएगा। डेफिनेटली बैंक में इस समय एनपीए को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है, इस बात को कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। शॉर्ट टर्म में ये बैंक आपको इस बैंक में एंट्री करने के लिए आपको कोई नहीं बोल रहा है और प्लीज़ आप इस बैंक में एंट्री मत लीजिए। चाहे यूट्यूबर्स कोई भी वीडियो बनाए या कुछ भी बोलें, आप येस बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए आप दूर रह सकते हैं और अगर आपने लिया हुआ है तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड करें, क्योंकि ये सारे र्यूमर्स कुछ टाइम बीइंग के लिए हैं और ये सारे र्यूमर्स हट जाने के बाद डेफिनेटली ये बैंक एक अच्छा मूव करेगा, क्योंकि खुद प्रशांत कुमार जी ने इस बात को क्लियर किया है कि बैंक 10,000 करोड़ का जो फंड रेज करने जा रहा है वो बैंक की अर्जेंट कोई रिक्वायरमेंट या बैंक की फंडिंग नीड्स की वजह से नहीं है, वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के को फुलफ़िल करने के लिए बैंक करने जा रहा है। और ऐसा उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि बैंक कोई एफपीओ लेकर आने जा रहा है, एफपीओ लाने जा रहा है 5 रुपये पर या और कोई तरीका। जो भी तरीके से वो फंड रेज करेंगे वो बिट्स एंड फेजेस में होगा और अभी उसके बारे में उनके ओर से ऑफिशियली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। हाँ, मार्केट में इसको लेकर बहुत सारे र्यूमर्स हैं, जिसकी वजह से शेयर नियर टर्म्स में अभी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में नीचे जा सकता है, बट आप इसको वेट एंड वॉच की पोजीशन पर रखिए, होल्ड मत कीजिए। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो बेशक से आप कुछ वेट कर लीजिए और अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आप इसको होल्ड कीजिए और ये 2 से 3 क्वार्टर के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स शो करने का दमखम रखता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होगा वो है एनपीएस का। जैसे जैसे एनपीएस कम होंगे वैसे वैसे बैंक की स्ट्रेंथ जो है वो वापस आएगी। अब हम बात करते हैं बंधन बैंक की। बंधन बैंक आपको डाउन साइड पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। बंधन बैंक ने अपने रिजल्ट्स में इंटरेस्ट इनकम में इम्प्रूवमेंट शो की है, बट उन्होंने एनपीए का एक अच्छा नंबर रिपोर्ट किया है। जैसा कि आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में कहा था कि बैंक्स अभी एनपीए का नंबर्स अभी शो नहीं करेंगे, बट कुछ बैंक्स ने वो एनपीए का नंबर शो करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, बंधन बैंक के केस में वो नंबर काफ़ी अच्छा खासा है और जिसकी वजह से आपको बंधन बैंक में एक डाउनसाइड नज़र आ रहा है। और क्या इस डाउनसाइड के बाद और बैंक के परफॉर्मेंस अच्छे होने के बाद क्या हमें इस बैंक में एंट्री ले लेनी चाहिए? क्या ये बैंक हमें यहाँ से प्रॉफिट देने का दमखम रखता है? तो अगर आप ध्यान दें तो ये बैंक अभी नियर फ्यूचर में शॉर्ट टर्म में अभी आपको और डाउनसाइड दिखा सकता है। ऐसा ही टेक्निकल एनालिसिस और ऐसा ही कैलकुलेशन चार्ट्स कहते हैं। ये बैंक अभी आपको शॉर्ट टर्म में 280 के आसपास का एक मूव दिखा सकता है और अगर ये 280 के लेवल को भी नीचे तोड़ के नीचे जाता है तो ये आपको 250 के लेवल के आसपास एक बार ट्रेड करता हुआ नज़र आए, जो कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बनती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी बनती है, जहां पर आप इसको लेकर अच्छे फ्यूचर रिटर्न्स के लिए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। इसके बाद
एनपीएस एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से ये इसके रिजल्ट्स जो पोजीशन है वो डाउन आई है, और एनपीएस का अभी कंसर्न आगे हर बैंक के साथ रहने वाला है, क्योंकि हम कोविड सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। और ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन एनपीए के लिए सभी बैंक्स ने, सभी एनबीएफसीज ने अच्छी प्रोविजनिंग की है, जिन प्रोविजनिंग की वजह से उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो प्रॉफिट्स हैं, उनको अच्छा खासा इम्पैक्ट होने वाला है। और इस वजह से अगर आप एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज को भी देखें तो उसमें भी काफ़ी वेरिएशंस चल रहे हैं। उसमें भी काफ़ी वेरिएशंस चल रहे हैं। अगर आप एसबीआई को देखें तो एसबीआई में भी लास्ट 5 डेज़ में एक डाउन ट्रेंड नज़र आता है। पीएनबी में भी लास्ट 5 डेज़ में एक डाउन ट्रेंड नज़र आता है। एचडीएफसी के बारे में ये एस्टिमेशन है कि एचडीएफसी आफ्टर बजट एक डिक्लाइन दिखा सकता है। दैट ऑल बिकॉज ऑफ एनपीएस। जब तक इंडियन बैंकिंग सेक्टर में 2 या 3 क्वार्टर आफ्टर कोविड पास नहीं हो जाते, हमें एनपीएस की फिगर्स क्लियर नहीं होंगी, और तब तक माइट बी इंडियन बैंकिंग में ये कुछ बैंक्स, या आप कहें कि जो मेजर जो बैंकिंग सेक्टर है एनबीएफसी है, उसमें एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा मेरा एस्टिमेशन है। आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस पोजीशन भी अगर हम एक चीज़ के ऊपर ध्यान दें तो एक बैंक ने आउट परफॉर्म किया है, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के आउट परफॉर्म करने के पीछे जो मेजर रीज़न नज़र आता है वो है उनका रिटेल बैंकिंग, क्योंकि वो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की तरफ हाथ खींचकर रिटेल बैंकिंग की तरफ हाथ अपना बढ़ा रहे हैं। हाँ, बट उनके साथ भी एक प्रॉब्लम कंटिन्यू है कि उनके साथ उनके लेगेसी लोन्स चल रहे हैं, जिनके एनपीए होने के चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके ऊपर हमें पूरी नज़र बना के रखनी होगी। अगर उनके एनपीएज में अगर उनके वो जो एनपीए है वो कोई बैड लोन होता है तो ये एक बड़ा इशू हो जाएगा। और अगर वो नहीं होता है और बैंकिंग कंटिन्यूस रिटेल बैंकिंग में आगे बढ़ता है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा रिटर्न आप लोगों को दे सकता है। बंधन बैंक के साथ भी सेम कंडीशन है। बंधन बैंक भी माइक्रो फाइनेंसिंग की तरफ है, उसकी भी इंटरेस्ट इनकम अच्छे हैं, बट बिकॉज ऑफ एनपीए और बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर यू कैन से, क्योंकि बंगाल में इलेक्शंस चल रहे हैं और बंधन बैंक का मेजर माइक्रो फाइनेंसिंग का काम बंगाल और आसाम के एरियाज़ में है, और वहाँ पे लीडर्स वहाँ के लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी रूल में आती है तो वो उनको लोन वेवर दिलवा देंगे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने लोन पे करना बंद कर दिया है, और जिसकी वजह से एनपीएस बढ़ रहे हैं। बैंक अपनी एनपीएस की प्रोविजनिंग बढ़ा रहा है। तो बंगाल और आसाम के जो इलेक्शन पीरियड है वो इलेक्शन पीरियड ख़त्म होने के बाद और एनपीएस के ऊपर पूरी क्लैरिटी आने के बाद हम बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा उछाल देख सकते हैं, या एटलीस्ट आप लोग एक इस पोजीशन पर आ सकते हैं जहां से आप लोगों को ये पता हो कि यहाँ पर ये बाइंग पोजीशन बन रही है। बट एनपीएस को लेकर अभी हम लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट इस समय बिकॉज ऑफ एनपीए काफ़ी लंबे समय के लिए आपको किसी भी शेयर को होल्ड करने के लिए मजबूर कर सकती है। सो बेटर होगा कि आप एनपीए के ऊपर पूरी नज़र बनाए रखें, और इसके बाद आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम बैंकिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशंस आपको वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।